नमस्ते, मैं हूं निष्ठा सारस्वत। अयोध्या में श्री राम मंदिर में स्थापित होने वाली श्री रामचंद्र जी की और माता सीता की मूर्ति नेपाल से आने वाली शालिग्राम शिलाओं से बनाई जाएगी। ये बात आजकल बहुत चर्चा में है, लेकिन बहुत लोगों के मन में ये प्रश्न है कि आखिर सुदूर नेपाल से ही शिलाएं क्यों लाई जा रही हैं? ऐसी क्या विशेषता है उन शिलाओं में? तो आइए आज मैं आपके मन का ये संशय दूर करती हूँ और आपको बताती हूँ विस्तार से कि इसके पीछे क्या कहानी है। राम मंदिर में रामलला की मूर्ति बनाने के लिए नेपाल की गंडकी नदी से शिलाएं लाई गई हैं। इन शिलाओं का वजन 127 क्विंटल है और इनको सड़क मार्ग से नेपाल से अयोध्या तक लाया गया और रास्ते भर धूमधाम से लोगों ने इसके दर्शन किए, इनको छुआ, इनका पूजन किया और अब वो शिलाएं अयोध्या पहुंच चुकी हैं और जल्दी ही उनको तराशने का काम शुरू किया जाएगा। विज्ञान के अनुसार 6 लाख साल पुराने इन शालिग्राम पत्थरों की खासियत ये है कि ये एक प्रकार के जीवाश्म हैं, फॉसिल्स हैं और इनका साइज बढ़ता रहता है, जो कि 33 तरह के होते हैं। इन पत्थरों का निर्माण प्रागैतिहासिक काल में तेथिस सागर में कुछ कीड़ों के जीवाश्म से हुआ था, जो आज के समय में हिमालय है। आइए अब मैं आपको विस्तार से बताती हूँ कि प्रभु ने शालिग्राम रूप क्यों धारण किया और श्री राम मंदिर में प्रभु राम की मूर्ति बनाने के लिए गंडकी नदी के ही शालिग्राम पत्थर को क्यों चुना गया। विष्णु पुराण में सती वृंदा की एक कथा आती है। वृंदा भगवान नारायण की बचपन से ही परम भक्त थी। वो दिन रात नारायण की पूजा किया करती थी। उसे कई सिद्धियां हासिल थी। वो दैत्यों की वैद्यराज भी थी। उसके अंदर किसी भी रोग को दूर करने की अद्भुत क्षमता थी। उसके पास अनंत ज्ञान था। भगवान शिव के क्रोध से जालंधर की उत्पत्ति हुई। जालंधर भगवान शिव के समान ही बलशाली और रूपवान था, किंतु क्रोध से उत्पन्न होने के कारण वो नकारात्मकता से भरा हुआ था। इसलिए वो राक्षस बन गया। अपने बल और बुद्धिमत्ता से जालंधर सभी दैत्यों का राजा बन गया और उसने देवताओं के साथ युद्ध किया। युद्ध में जालंधर बुरी तरह से घायल हो गया और उसका उपचार वृंदा ने किया। दोनों प्रेम के वशीभूत हुए और उन्होंने विवाह कर लिया। वृंदा जैसी सती के साथ विवाह होने से जालंधर का बल और बढ़ गया और वो देवताओं के लिए अजय हो गया। जब दैत्यों और दानवों में निर्णायक युद्ध होने वाला था, तब सती वृंदा ने अपने पति जालंधर से कहा कि आप युद्ध पर जाइए और जब तक आप युद्ध करेंगे मैं नारायण की पूजा में बैठी रहूंगी और अनुष्ठान करूंगी। जब तक आप युद्ध जीत नहीं जाते मैं अपना ये संकल्प नहीं तोड़ूंगी। जालंधर तो युद्ध में चला गया और वृंदा व्रत लेकर अनुष्ठान करने लगी। वृंदा के तपोबल से जालंधर का बल बढ़ता गया और उसने देवताओं को परास्त करना आरंभ कर दिया। सभी देवता इस बात से बहुत परेशान हुए और भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। उन्होंने भगवान विष्णु से कहा कि प्रभु अब आप ही कोई उपाय निकालिए, जालंधर तो हमारे लिए अजय हो गया है। तब भगवान विष्णु ने देवताओं से कहा कि देखो, वृंदा मेरी परम भक्त है, मैं उसके साथ कोई भी अन्याय नहीं करूंगा। फिर देवता बोले कि प्रभु हमारे पास इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। जब देवताओं ने नारायण से बहुत प्रार्थना की, तब नारायण स्वयं जालंधर का रूप लेकर वृंदा के महल में पहुंचे। वृंदा को ऐसा लगा जैसे उसके पति युद्ध जीतकर आ गए। वो पूजा से उठ गई और उनका अनुष्ठान बीच में ही रह गया और उनका व्रत टूट गया। जैसे ही उनका व्रत टूटा, उधर देवताओं ने जालंधर का वध कर दिया। उसका शीश जब वृंदा के महल में गिरा तो वृंदा ने देखा कि मेरे पति तो मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, तो फिर ये कौन है जो मेरे समक्ष खड़े हुए हैं। उसने क्रोधित होकर पूछा कि आप कौन हैं जिनका स्पर्श मैंने अभी किया। तब नारायण अपने असली रूप में आ गए और ग्लानि के कारण चुप रहे, वो कुछ नहीं बोले। वृंदा सारी बात समझ गई। वो समझ गई कि उसके साथ छल किया गया है। वो टूट गई और अत्यंत दुखी हो गई। उसने नारायण से कहा कि नारायण, मैंने पूरा जीवन आपकी तपस्या की, आपका पूजन किया, लेकिन आपने मेरे साथ षड्यंत्र रचा
वृंदा ने नारायण को श्राप दिया कि जिस प्रकार आपने मुझे षड्यंत्र से मेरे पति से दूर किया है, उसी प्रकार आप भी षड्यंत्र से अपनी पत्नी से दूर हो जाओगे और आप भी विरह अग्नि में जलोगे। उसके बाद भी वृंदा चुप नहीं हुई। उसने कहा, आपने अपने भक्त के साथ अन्याय किया है, इसलिए आप भी पत्थर के हो जाएंगे और कीड़ों का जीवन जिएंगे। भगवान तुरंत पत्थर के हो गए। भगवान के इसी रूप को शालिग्राम कहा जाता है। इसके बाद देवताओं में हाहाकार मच गया। उसके बाद अपने पति के शव को लेकर वो सती हो गई। उनकी राख से एक पौधा निकला। तब भगवान विष्णु ने कहा कि इस पौधे को वृंदा कहा जाएगा, इसका दूसरा नाम तुलसी भी होगा। मेरे इस शालिग्राम रूप के साथ ही वृंदा यानी तुलसी की पूजा की जाएगी। तुलसी के बिना मेरा पूजन स्वीकार्य नहीं होगा। वृंदा के समान ही इस तुलसी में सभी रोगों को हरने की क्षमता होगी। ये पौधा मानवता के लिए वरदान साबित होगा। तब से तुलसी जी की पूजा सभी करने लगे। कार्तिक मास में तुलसी के साथ शालिग्राम जी का विवाह होता है। इस दिन को देव उठनी एकादशी वाले दिन तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। इस प्रकार भगवान नारायण ने स्वयं कष्ट उठाकर वृंदा को उसकी भक्ति का पारितोषिक दिया। भगवान अपने किसी भी भक्त के साथ अन्याय कर ही नहीं सकते और हम लोगों को पवित्र तुलसी का पौधा और स्वयं शालिग्राम प्राप्त हुए। कहते हैं कि हर शालिग्राम पत्थर में स्वयं भगवान नारायण का वास होता है, लेकिन इसी श्राप के कारण माता सीता और श्री राम विरह अग्नि में जले और उन्होंने इतने कष्ट सहे। अब हम ये जान चुके हैं कि भगवान ने शालिग्राम रूप क्यों धारण किया। अब मैं आपको बताती हूँ कि गंडकी नदी के शालिग्राम से ही भगवान राम की मूर्ति क्यों बनाई जा रही है। नेपाल में गंडकी नदी के तट पर गंडकी शक्तिपीठ है, जहां पर माता सती का दायां गाल गिरा था और उसी स्थान से गंडकी नदी का उद्गम हुआ है। इस स्थान को मुक्तिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं सती वृंदा के श्राप के बाद भगवान विष्णु इसी गंडकी नदी में शालिग्राम रूप में स्थित हो गए। भगवान विष्णु को इस श्राप से मुक्ति दिलाने के लिए ब्रह्मा जी ने इसी गंडकी शक्तिपीठ में यज्ञ किया। एक सती के श्राप से मुक्ति एक सती की उपासना से ही मिली। इसी से सर्व पाप विनाशिनी मुक्ति क्षेत्र का प्रादुर्भाव हुआ। यहाँ की नदी में आज भी शालिग्राम पत्थर बहुतायत में मिलते हैं और इसके हर पत्थर में भगवान विष्णु का वास माना जाता है। यही कारण है कि श्री राम का विग्रह इन पत्थरों से बनाया जाएगा। कहा जाता है कि शालिग्राम शिलाओं में तो प्राण प्रतिष्ठा की भी आवश्यकता नहीं होती। हर शालिग्राम स्वयं भगवान नारायण का ही रूप है। इस दिव्य पत्थर को जीवित माना जाता है क्योंकि इसका आकार अपने आप बढ़ता रहता है। अब अपने मन में कोई संशय नहीं रखिएगा कि आखिर नेपाल की गंडकी नदी से ही शालिग्राम शिलाएं भारत क्यों लाई गईं। और अगर आपको मेरी बात समझ में आई है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कीजिए और उन्हें भी बताइए कि ऐसा क्यों हुआ। यदि आप मुक्तिनाथ धाम और गंडकी शक्तिपीठ के बारे में और जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो मेरा अगला एपिसोड देखना ना भूलिए, जो कि गंडकी शक्तिपीठ को विस्तार से बताएगा। तो देखते रहिए, सुनते रहिए 51 शक्तिपीठ विद निष्ठा पॉडकास्ट। मुझसे जुड़े रहने के लिए आप मेरे पेज इंस्पिरेशनल लाइफ लेसन्स विद निष्ठा को फेसबुक पर लाइक कर सकते हैं, लाइफ लेसन्स विद निष्ठा को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और निष्ठा सारस्वत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप पर ईश्वर की कृपा बनी रहे। नमस्ते।